जय भीम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान को हृदय एवं आत्मा क्यों कहा था। बी.आर. अंबेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए प्रभावी तंत्र के बिना मौलिक अधिकार की मात्र घोषणा निरर्थक होती। साथ ही जिस अधिकार का कोई उपचार नहीं है वह एक बेकार घोषणा है। अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था से है। अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताते हुए कहा था कि इसके बिना संविधान अर्थहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। उन्होंने एक मजबूत केंद्र सरकार का समर्थन किया। उन्हें डर था कि स्थानीय और प्रांतीय स्तर पर जातिवाद अधिक शक्तिशाली है तथा इस स्तर पर सरकार उच्च जाति के दबाव में निम्न जाति के हितों की रक्षा नहीं कर सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय सरकार इन दबावों से कम प्रभावित होती है, इसलिए वह निचली जाति का संरक्षण सुनिश्चित करेगी। उन्हें यह भी डर था कि अल्पसंख्यक, जो कि राष्ट्र का सबसे कमजोर समूह है, राजनीतिक अल्पसंख्यकों में परिवर्तित हो सकता है। इसीलिए वन मैन वन वोट का लोकतांत्रिक शासन पर्याप्त नहीं है और अल्पसंख्यक को सत्ता में हिस्सेदारी की गारंटी दी जानी चाहिए। वह मेजॉरिटेरियनिज्म सिंड्रोम के खिलाफ थे और उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए संविधान में कई सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए। भारतीय संविधान विश्व का सबसे अधिक व्यापक और विशाल संविधान है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रशासनिक विवरणों को शामिल किया गया है। बाबा साहेब ने इसका बचाव करते हुए कहा कि हमने पारंपरिक समाज में एक लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना बनाई है। यदि सभी विवरण शामिल नहीं होंगे तो भविष्य में नेता तकनीकी रूप से संविधान का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए ऐसे सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं। इससे पता चलता है कि वह जानते थे कि संविधान लागू होने के बाद भारत को किन व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बाबा साहेब अंबेडकर के परिप्रेक्ष्य में संवैधानिक नैतिकता का अर्थ विभिन्न लोगों के परस्पर विरोधी हितों और प्रशासनिक सहयोग के बीच प्रभावी समन्वय होगा। उनके अनुसार भारत को जहां समाज में जाति, धर्म, भाषा और अन्य कारकों के आधार पर विभाजित किया गया है, एक सामान्य नैतिक विस्तार की आवश्यकता है तथा संविधान उस विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्हें लोकतंत्र पर पूरा भरोसा था। उनका मानना था कि जो तानाशाही त्वरित परिणाम दे सकती है वह सरकार का मान्य रूप नहीं हो सकती है। लोकतंत्र श्रेष्ठ है क्योंकि यह स्वतंत्रता में अभिवृद्धि करता है। उन्होंने लोकतंत्र के संसदीय स्वरूप का समर्थन किया, जो कि अन्य देशों के मार्गदर्शकों के साथ संरेखित होता है। उन्होंने लोकतंत्र को जीवन पद्धति के रूप में महत्व दिया, अर्थात लोकतंत्र का महत्व केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी है। इसके लिए लोकतंत्र को समाज की सामाजिक परिस्थितियों में व्यापक बदलाव लाना होगा, अन्यथा राजनीतिक लोकतंत्र यानी एक आदमी एक वोट की विचारधारा गायब हो जाएगी। केवल एक लोकतांत्रिक समाज में ही लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना से उत्पन्न हो सकती है। इसलिए जब तक भारतीय समाज में जाति की बाधाएं मौजूद रहेंगी, सामाजिक आयाम के साथ साथ अंबेडकर ने आर्थिक आयाम पर भी ध्यान केंद्रित किया। वे उदारवाद और संसदीय लोकतंत्र से प्रभावित थे तथा उन्होंने इसे भी सीमित पाया। उनके अनुसार संसदीय लोकतंत्र ने सामाजिक और आर्थिक असमानता को नजरअंदाज किया। यह केवल स्वतंत्रता पर केंद्रित होती है, जबकि लोकतंत्र में स्वतंत्रता और समानता दोनों की व्यवस्था सुनिश्चित करना जरूरी है। बाबा साहेब ने अपना जीवन समाज से छुआछूत व अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए समर्पित कर दिया था। उनका मानना था कि अस्पृश्यता को हटाए बिना राष्ट्र की प्रगति नहीं हो सकती है, जिसका अर्थ है समग्रता में जाति व्यवस्था का उन्मूलन। उन्होंने हिंदू दार्शनिक परंपराओं का अध्ययन किया
और उनका महत्वपूर्ण मूल्यांकन किया। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस बाबा साहेब अंबेडकर जी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने भीम दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। जय भीम, जय अंबेडकर।